Assalamualaikum everyone and welcome you all in my YouTube channel. This is इंजीनियर सैयद नौशाद अली और ये आप लोग मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले आप तमाम व्यूअर्स को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके साथ साथ आपने बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना है ताकि मेरी जो न्यू आने वाली वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम रिसीव होता रहे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज द क्वांटिटी सर्वेइंग बेसिक इंफॉर्मेशन। क्वांटिटी सर्वेइंग बेसिक इंफॉर्मेशन के ऊपर आज का हमारा लेक्चर होगा। देखिए क्वांटिटी सर्वेइंग जो है किसी भी कंस्ट्रक्शन में जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और क्वांटिटी सर्वेइंग में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होती हैं जिसमें ब्रिक की इंफॉर्मेशन है, स्टील की इंफॉर्मेशन है, उसमें आपका कंक्रीट की इंफॉर्मेशन है। तो किसी भी साइट इंजीनियर के लिए, किसी भी सर्वेयर के लिए, किसी भी जो है ना सुपरवाइजर के लिए, यानी कि ये जो बेसिक इंफॉर्मेशंस या जो बेसिक रूल्स होते हैं वो उनको यानी कि इनके बारे में जो है वो नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है ब्रिक इंफॉर्मेशन। ब्रिक इंफॉर्मेशन में पहले नंबर पर अगर आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड ब्रिक साइज आती है। अगर हम विथ मार्टर कंसीडर करेंगे इसकी साइज तो वो इसके बराबर हो जाती है 9 इंच बाय 4.5 इंच बाय 3 इंच के बराबर हो जाती है। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मार्टर। अगर हम देखेंगे तो एक ब्रिक का कितना वॉल्यूम होता है दैट वुड बी इक्वल टू 0.0703125 CFT। उसके बाद है नंबर ऑफ ब्रिक्स इन वन CFT। अगर हम विथ मार्टर नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है ना वो कैलकुलेट करेंगे तो वन CFT में कितनी ब्रिक्स आती हैं 14.22 नंबर्स आती हैं। नंबर ऑफ ब्रिक्स इन वन क्यूबिक मीटर विथ मार्टर। अगर हम विथ मार्टर नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेट करेंगे तो एक क्यूबिक मीटर में कितनी ब्रिक्स आती हैं दैट वुड बी इक्वल टू 502 नंबर्स। देन ब्रिक साइज विथ मॉर्टर। अगर हम विथ मॉर्टर ब्रिक साइज देखेंगे तो वो कितनी होती है 8.75 इंच बाय 4.25 इंच बाय 2.75 इंच। उसके बाद ये वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मॉर्टर। अगर हम एक ब्रिक का वॉल्यूम निकालना चाहें विथ मॉर्टर तो वो किसके बराबर होता है 0.0591815 CFT। उसके बाद नंबर ऑफ ब्रिक्स इन वन CFT विदाउट मॉर्टर। एक CFT में कितनी ब्रिक्स जो है वो आती हैं। अगर हम मार्टर को एक्सक्लूड करेंगे तो वो बेसिकली इसके बराबर हो जाती है 16.9 नंबर्स। अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो 17 नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है वो एक CFT में आती हैं अगर हम विदाउट मार्टर हम कैलकुलेट करेंगे तो। उसके बाद नंबर ऑफ ब्रिक्स इन वन क्यूबिक मीटर विदाउट मार्टर व्हिच इज इक्वल टू 590 नंबर्स। अगर हम एक मीटर क्यूब में ब्रिक्स की क्वांटिटी देखेंगे तो वो किसके बराबर हो जाती है 590 नंबर के बराबर हो जाती है और उसमें मार्टर जो है वो हम एक्सक्लूड करते हैं। उसके बाद जो दूसरी इंफॉर्मेशन जो होती है दैट इज द स्टील टाइप। अगर हम स्टील साइज की बात करें विथ रिस्पेक्ट टू द डायमीटर तो इसमें कौन कौन से जो है वो साइजेस में स्टील जो है वो अवेलेबल होता है। तो सबसे पहले है 6 mm जो कि बेसिकली जिसको हम नंबर 2 स्टील भी कहते हैं और मोस्टली ये यूज नहीं होता साइड पे पर ये आप लोगों ने याद करना है। 10 mm जो कि बेसिकली नंबर 3 बार को डिनोट करता है। 12 mm जो कि नंबर 4 बार को डिनोट करता है और नंबर 16 mm जो है वो नंबर 5 को डिनोट करता है। नंबर 20 mm दैट वुड बी 6 नंबर बार को शो करता है। 25 mm दैट वुड बी 8 नंबर बार। 32 mm that is the 10 number bar and number 36 mm that shows the number 11 bar। ये बेसिकली डाया ऑफ स्टील आप कह सकते हैं, ठीक है, या स्टील साइज आप कह सकते हैं जो कि आपको यानी कि जो जो भी आपका काम होता है उसकी जो है ना वो एज पर ड्राइंग जो है आपने इस डाया का जो भी डाया का आप स्टील यूज करना चाहते हैं तो वो आप यूज करते हैं। दूसरा आता है स्टैंडर्ड लेंथ। अब स्टैंडर्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो साइट पे जो हम स्टील बारो करते हैं वो बेसिकली 12 मीटर का हम जो है ना वो परचेज करते हैं जो कि 40 फीट का जो है वो एक्चुअली इसकी लेंथ बनती है। तीसरा जो इसमें रूल रहता है दैट इज द वेट ऑफ स्टील। अब यहाँ पर वेट ऑफ स्टील हम किस तरीके से जो है वो निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू किलोग्राम पर मीटर। सो वेट ऑफ स्टील इन किलोग्राम पर मीटर अगर हम देखें तो इसमें फार्मूला होता है स्टील का वेट कैलकुलेट करने का दैट इज वेट इक्वल टू डी स्क्वायर बाय 162.162 दैट इज इन किलोग्राम पर मीटर वेयर डी इज इन मिलीमीटर। अगर आप डाया इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर यूज करेंगे तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे।
जिसमें आप डाया, जो भी आप स्टील का डाया आप यूज कर रहे हैं वो इसमें आप पुट करेंगे, उसका स्क्वायर निकालेंगे और उसको आप 162.162 से डिवाइड करेंगे, तो जो आपका स्टील का वेट है वो आपको मिल जाएगा पर मीटर इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम। अब यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, वेट पर मीटर ऑफ 10 mm बार। अगर हम 10 mm बार यूज कर रहे हैं तो उसका वेट क्या होगा, 10 यहाँ पर पुट करेंगे, उसका स्क्वायर निकालेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे 162.162 से, दैट वुड बी इक्वल टू 0.617 किलोग्राम पर मीटर। यानी कि 10 mm का जो सरिया है या 10 mm का जो डाया आप स्टील बार यूज कर रहे हैं उसका पर मीटर जो है वो 0.617 केजी होता है। उसके बाद अगर आप वेट निकालना चाहें अगर स्टील का इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम पर फीट, तो उसमें कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, so weight will be equal to d square by 533 where d is in millimeter। ठीक है, अगर आप d in terms of millimeter यूज कर रहे हैं और आप in terms of kg per fit अगर आप वेट निकालना चाहते हैं तो उसमें आप ये फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, so example is weight per feet of 10 mm dia bar will be, weight will be equal to, so here the dia is 10 millimeter, so put here 10 मिलीमीटर और हम इसका स्क्वायर करेंगे, 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 533, तो इसका हमें वेट मिला है दैट इज 0.1876 किलोग्राम पर फीट। 10 mm डाया का अगर हम बार यूज करेंगे तो एक फीट में जो उसका वेट आता है दैट वुड बी इक्वल टू 0.1876। उसके बाद जो नंबर 4 हमारे पास है दैट इज द कंक्रीट कवर। Now concrete cover in reinforced concrete is the least distance between the surface of the embedded reinforcement and the outer surface of the concrete। ये बेसिक डेफिनेशन है कंक्रीट कवर की, जिसका मतलब ये है कि जो आप कंक्रीट कवर है वो बेसिकली किसको कहते हैं, ये जो आपका कंक्रीट का जो आउटर सरफेस होता है, इस सरफेस से जो ये आपका स्टील आपको नजर आ रहा है यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है या जो स्पेसिंग होती है इसको बेसिकली कंक्रीट कवर कहा जाता है। नॉर्मली रिकमेंडेड बाय द स्ट्रक्चरल इंजीनियर इज पर एसीआई फुटिंग एंड अर्थ फेस ऑफ एनी मेंबर। कंक्रीट कवर फुटिंग और अर्थ फेस ऑफ जो मेंबर्स होते हैं वहां पर आपने 75 mm या 3 इंच का जो है आपने कंक्रीट कवर देना होता है। नंबर 2, बीम्स एंड कॉलम्स, जो बीम्स और कॉलम होते हैं उनमें 25 टू 50 mm यानी कि 1 टू 2 इंच आपने कंक्रीट कवर देना होता है। और जो थर्ड नंबर पर हमारा स्लेब होता है, स्लेब में मोस्टली 25 मिलीमीटर यानी कि 1 इंच का जो है वो हम कंक्रीट कवर देते हैं। उसके बाद है नाउ वेट पर फिट व्हेन नंबर ऑफ बार इज यूज डायरेक्टली। अगर लेट सपोज आपको नंबर ऑफ बार जो है वो दिया जाता है और आपसे कहा जाए कि आपने वेट कैलकुलेट करना है, तो वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। लेट सपोज अगर बार नंबर 3 आपको कहा जाता है या 5 कहा जाता है या 6 नंबर ऑफ बार आपको कहा जाता है, तो उसका वेट आप किस तरीके से निकालेंगे। सो वेट विल बी इक्वल टू डी स्क्वायर बाय 52.896। ये आप फार्मूला यूज करेंगे डायरेक्टली। अगर आप यानी कि नंबर ऑफ बार आप जो है ना वो उसका यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, नंबर 3 बार इज यूज। अगर हम नंबर 3 बार यूज कर रहे हैं तो उसका वेट हम किस तरीके से निकालेंगे। सो वेट विल बी इक्वल टू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 52.896। और डी जो है यहाँ पर क्या है, नंबर 3 को शो कर रहा है, तो नंबर 3 यहाँ पर पुट करेंगे, उसको स्क्वायर करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 52 से, विच इज इक्वल टू 0.17 किलोग्राम पर फीट। यानी कि नंबर 3 बार डाया का अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसका जो वेट होता है इन टर्म्स ऑफ केजी पर फीट दैट वुड बी इक्वल टू 0.17। उसके बाद आते हैं हुक्स एंड बैंड्स के ऊपर। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको स्टील के डिफरेंट शेप्स नजर आ रहे हैं, उनके हुक्स भी आपको नजर आ रहे हैं, उनको इसके बैंड्स भी आपको नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट जो है वो आपको स्टील नजर आ रहे हैं और उनके फार्मूलाज यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर आपने उनकी कट लेंथ डिटरमाइन करनी है, ठीक है, अगर आपने स्टील की कट लेंथ डिटरमाइन करनी है, आपने हुक की कैलकुलेट लेंथ डिटरमाइन करनी है या बैंड की डिटरमाइन करनी है, तो ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, ये बेसिकली वो फार्मूलाज हैं जो कि हम जब हम बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हैं तो उस टाइम हम ये फार्मूला यूज करते हुए हम उनकी कट लेंथ जो है वो डिटरमाइन करते हैं। ये दूसरी पिक्चर है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, डिफरेंट साइजेस के डिफरेंट शेप्स ऑफ स्टील जो है आपको जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और इन यहाँ पर इनके ऊपर जो है वो फार्मूलाज लिखे हुए हैं। ये जो फार्मूलाज हैं इनके किसी और लेक्चर में हम डिटेल में जो जाके इस पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट शेप ऑफ स्टील जो है आपको नजर आ रहे हैं और ये जो फार्मूले इनके ऊपर लिखे हुए हैं आपने ये याद करने होते हैं।
उसके बाद जो 6 नंबर पॉइंट है दैट इज द ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग जो है वो इसमें में क्या करना होता है, तो ओवरलैपिंग हम कौन सी उठाएंगे, कितने जो है वो लेंथ में हमने उठानी चाहिए। तो कॉलम में जो हम ओवरलैपिंग देते हैं उसमें 45 डी हम जो है वो कंसीडर करते हैं, जिसमें डी जो है वो डाया बार को शो करता है। इस डाया का आप जो है वो स्टील यूज कर रहे हैं वो आप यहाँ पर इसमें जो है वो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में रखते हैं। उसके बाद बीम्स की अगर हम बात करें तो बीम्स में 60D जो है वो मोस्टली यूज किया जाता है, और स्लेब की अगर हम बात करें तो उसमें भी 60D जो है वो ओवरलैपिंग के लिए हम यूज करते हैं। और स्पाइरल्स जो है, जो आपका सर्कुलर कॉलम होता है तो उसमें जो आप स्पाइरल्स यूज करते हैं वो बेसिकली उसमें आपने 40D जो है वो आपने कंसीडर करना होता है ओवरलैपिंग। उसके बाद अगर हम बात करें तो कट लेंथ रीजन आता है। Sometimes we need to cut a bar when a member terminates at a point. So in that case, region of cutting the bar must be well satisfied with ACI code. This region must not be the region having maximum shear or bending moment. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दो आपको सपोर्ट्स नजर आ रही हैं, और ये दो स्टील बार जो है आपस में इनको क्या किया गया है, इनको ओवरलैप किया गया है। अब यहाँ पर एसीआई कोड आपको ये बताता है कि जो मैक्सिमम शेयर और जो जहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग होता है उसमें जो है आपने वहां पे आपने क्या करना होता है, वो आपने स्टील ओवरलैप जो है आपने नहीं देना होता। तो आप जहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है द रीजन मस्ट नॉट बी द रीजन हैविंग द मैक्सिमम शेयर और बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो जहाँ पर मैक्सिमम शेयर और मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होगा वहां पर आपने ओवरलैपिंग जो है वो नहीं देनी होती। उसके बाद है स्ट्रिप्स। तो स्ट्रिप्स की अगर हम बात करें तो इसकी कट लेंथ जो है वो डिटरमाइन करने का जो है वो फार्मूला अभी आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से जो है वो हम स्ट्रिप की जो है वो कट लेंथ डिटरमाइन करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बीम जो है आपको दिखाया गया है जो कि रेक्टेंगुलर बीम है, जिसकी विड्थ जो है जिसको हमने साइड 1 से डिनोट किया गया है, और इसकी जो हाइट है इसको हम साइड 2 हम कंसीडर कर रहे हैं। और ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस से स्टील तक का जो स्पेस होता है इसको हम बेसिकली कंक्रीट कवर कहते हैं या क्लियर कवर कहते हैं। अब स्ट्रिप्स का कौन सा फार्मूला हम यूज करते हैं, तो अब अगर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है तो स्ट्रिप लेंथ कैलकुलेट करने का हम फार्मूला यूज करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय साइड 1 प्लस साइड 2। अब इसमें साइड 1 जो है वो विड्थ को शो कर रहा है, साइड 2 जो है वो डेप्थ ऑफ बीम को शो कर रहा है। ठीक है, ये जो है हम यूज करेंगे। उसके बाद माइनस क्या करेंगे 4 क्लियर कवर। अब ये 4 क्लियर कवर क्या है, 4 आपने कंक्रीट कवर माइनस करने हैं। देख सकते हैं यहाँ पर साइड 1 में आपके 2 साइड्स आती हैं तो 2 इनकी हो गई, और साइड 2 जो डेप्थ इसकी है इसमें भी 2 साइड्स आ जाती हैं। तो ये 4 कंक्रीट कवर या क्लियर कवर आपने माइनस करने हैं, प्लस आपने क्या करना है 2 टाइम्स हुक लेंथ। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टील को 135 पर जो है वो बेंड किया गया है, और ये हुक लेंथ जो है आपने इसमें ऐड करनी होती है। क्योंकि इसमें 2 हुक यूज किए गए हैं तो 2 आपने क्या करना है, यहाँ पर हुक लेंथ जो भी होगी उसमें आपने उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप इस तरीके से जो है वो स्ट्रिप की लेंथ जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद कंक्रीट इंफॉर्मेशन जो है वो यूज होती है। इसमें आपको कौन सी चीजें जो है वो याद रखनी होती है। अगर लेट सपोज आप ग्रेड M5 यूज कर रहे हैं तो उसमें प्रोपोर्शन जो कंक्रीट का होता है वो 1:5:10 रेशियो यूज होता है, जिसमें 1 जो है वो 1 पार्ट ऑफ द यानी कि ये सीमेंट को शो कर रहा है, 5 जो है वो सैंड को शो करता है, और 10 जो है वो कोर्स एग्रीगेट को शो करता है। ठीक हो गया। और उसमें सीमेंट जो है वो 136 केजी यूज करते हैं, सैंड जो है 0.47 मीटर क्यूब यूज करते हैं, और एग्रीगेट जो है वो 0.95 मीटर क्यूब यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम ग्रेड 7.5 की बात करें तो इसमें जो रेशियो हमारा यूज होता है 1:4:8 यूज होता है। सीमेंट 168 किलोग्राम यूज करते हैं, 0.46 मीटर क्यूब हम सेंड यूज करते हैं, और एग्रीगेट जो है वो 0.93 मीटर क्यूब यूज करते हैं। अगर हम ग्रेड M10 की बात करें तो इसमें प्रोपोर्शन जो है 1:3:6 यूज होता है, और इसमें सीमेंट जो है वो 218 केजी हम यूज करते हैं, सेंड 0.45 मीटर क्यूब यूज करते हैं, और एग्रीगेट जो है वो 0.91 मीटर क्यूब यूज करते हैं। अगर हम बात करें M15 ग्रेड की तो ये जो है वो 1:4 बनता है, और इसमें 312 किलोग्राम जो है वो हम सीमेंट यूज करते हैं, 0.43 मीटर क्यूब ये हमारी सैंड यूज कर होती है, और 0.86 जो है वो मीटर क्यूब हमारा एग्रीगेट यूज होता है। उसके बाद है M20 ग्रेड का जो रेशो है या जो प्रोपोर्शन बनता है वो 1:1.5:3 बनता है। इसमें सीमेंट जो है 397 केजी आता है, 0.41 मीटर क्यूब सैंड यूज होती है, और 0.82 मीटर क्यूब जो है वो एग्रीगेट यूज होता है। उसके बाद है M25 ग्रेड। M25 ग्रेड का जो प्रोपोर्शन है 1:2 1:1:2 यूज होता है,
और उसमें जो हम सीमेंट यूज करते हैं वो 547.20 केजी जो है वो यूज करते हैं। सैंड जो है वो 0.38 मीटर क्यूब यूज करते हैं और एग्रीगेट जो है वो 0.76 मीटर क्यूब हम यूज करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपको उनके आंसर जो है वो